अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से मैं हूं आपका मेज़बान सैयद नवीद अमीर। नाजरीन, बैंकिंग खातों में 5 लाख रुपए की रकम रखने वाले महफूज और इससे ज़ायद रकम रखने वाले खातेदार गैर महफूज। लेकिन ऐसा क्यों? पाकिस्तान में 30 से ज़ायद बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेटरीज़ को फॉलो करते हुए पाकिस्तानियों के खातों को संभाल रहे हैं, लेकिन डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के गुज़िश्ता रोज़ के बयान के बाद खातेदारों के जहनों में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ बैंक्स में पड़े खातेदारों के पैसों को तहफ़्फ़ुज़ देना स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें अभाम तब पैदा हुआ जब गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में अब पाकिस्तानियों के 5 लाख रुपए से ज़ायद रकम रखने वाले खातेदारों को जब किया खबरदार। उनके मुताबिक 5 लाख रुपए की रकम स्टेट बैंक की जानिब से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ में है, जबकि इससे ज़ायद रकम रखने वाले खातेदार वो इस परेशानी में मुब्तला रहेंगे क्योंकि कानूनी तौर पे उनको स्टेट बैंक की जानिब से कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में एक इस बात का अंदिया दिया है कि पाकिस्तान में जो बैंकिंग निज़ाम है, अगर उसका खुदा न खास्ता दिवालिया होता है या कोई और मसले मसाइल पैदा होते हैं तो स्टेट बैंक की जानिब से सिर्फ 5 लाख रुपए की रकम रखने वाले खातेदार जो है वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकेंगे। सर, बैंकों में पैसे रखेंगे या नहीं रखेंगे? अब बैंकों में पैसे नहीं रखेंगे तो फिर कहाँ रखेंगे भाई? सर, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने सेनेट की कायमा कमेटी में ये बयान दिया है कि जो 5 लाख से ऊपर जितने भी खातेदार हैं बैंकों में, उनकी हम जिम्मेदारी नहीं लेते। इसके बारे में यार अब ये तो जो है ना, स्टेट बैंक नए पॉलिसीज़ उनको ख़ुद भी नहीं पता होती कि वो अगले दिन क्या स्टेटमेंट देंगे। अगर आप ये ओवरऑल देखें, ओवरऑल तो ये चलता आ रहा है लास्ट मंथ से। आप देखें ना, गवर्नमेंट को खुद समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। रोज़ाना उनकी स्ट्रेटजी चेंज होती है, रोज़ाना एक पॉलिसी चेंज होती है। अवाम तो पता नहीं कहाँ है भाई, मैं और आप कहाँ हैं वो हमें नहीं पता, क्योंकि गवर्नमेंट को खुद नहीं पता वो अगले दिन क्या स्टेटमेंट देंगी। इसी चीज़ को अंडू कर देगी वो चीज़ ना, फिर वो कहेंगी नई पॉलिसी ये है। तो भाई इस वक्त जो है ना, बड़ी डामाडोल सिचुएशन से गुजर रहा है पाकिस्तान। और इस वक्त जो अवाम है ना, हम जैसे लोग ही टैक्स दे रहे हैं, अदरवाइज़ और कोई जो है ना कहाँ टैक्स दे रहा है। कल मैंने न्यूज़ देखी 50,000 से जो 50,000 वाले हैं उनको भी टैक्स के लिए उन्होंने एक सजेशन दी है कि यार इनको भी टैक्स नेट पे लेकर आया जाए। तो भाई ये ऐसा कहाँ तक के चलेगा? गवर्नमेंट की खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करना चाह रहे हैं। ऐसे अकाउंट में नहीं रखेंगे तो फिर कहाँ पे रखेंगे? कोई सैलरीड इंडिविजुअल हैं, सैलरीड क्लास हैं, किसी से कोई चोरी करके कोई लिया है? सर, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? कितने मनफी असरात होंगे इसके? यार देखिए, जो लोग 2 नंबर काम करते हैं उनके ऊपर तो मनफी असरात होने चाहिए, लेकिन वी आर द सैलरीड इंडिविजुअल्स और हम अपनी सैलरी के ऊपर टैक्स पे करते हैं, इतना ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। हम अपने अकाउंट में पैसे नहीं रखेंगे तो फिर कहाँ पे पैसे रखेंगे? नहीं देना चाहिए था बयान, क्योंकि जो स्टेट बैंक को अपने लिए सेफ्टी समझते हैं और सेफ्टी समझने के बाद ऐसा बयान देने वाले जो ताजिर बरदरान हैं या कोई और हैं, पैसे उनके पड़े हुए हैं, वो तो परेशान हो जाएंगे। कोई ऐसा भी होता है अपने घर पे पैसे नहीं रखते, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो सेफ्टी की वजह से स्टेट बैंक में या बैंकों में पैसे रखते हैं। अगर ऐसा बयान आ गया है तो परेशानी की बात है। तो ये बातें करके ये बैंकों को भी बर्बाद कर रहे हैं। अब बैंक्स बंद हो जाएं इसका मकसद है, और बंदा सिक्योर पैसे की सिक्योरिटी के लिए बैंक जाता है, और बैंक को ही ये कर दिया तो अब ये पैसा कहाँ ले जाएं? सिक्योरिटी का उनका ये आलम है, आप देख रहे हैं हालात, मुल्क का आलम, कोई संभालने वाला नहीं, सिस्टम नहीं। अब इस बयान के बाद बैंकों का क्या रिएक्शन आएगा? बैंकें तो सारी बंद हो जाएंगी और आवाम कहाँ जाए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करने आए हैं। ये केयर टेकर गवर्नमेंट मुल्क को बर्बाद करने आई है या बनाने आई हैं, समझ में नहीं। अच्छा सर, ये बताइएगा, अभी रुपए की कदर बेहतर मुस्बत सिमत में जा रही है, ऐसे बयानात कितना मनफी असरार डालते हैं? बहुत मनफी असरात डालेंगे। वैसे ही आवाम निकल रही है, पैसा भी निकल रहा है, तो और बुरी लेवल पे जाएगी मुआशी पोजीशन। आवाम के पास पैसा होगा तो कुछ ले दे कर सकेंगे ना, और बैंकों के ज़रिए पे ऑर्डर और चेक कर सकते हैं। अब तो कुछ नहीं हो सकेगा, इनसिक्योर्ड हो जाएगा बंदा, हर लिहाज से इनसिक्योर्ड हो जाएगा।
गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के सेनेट की कायमा कमेटी में बयान के बाद पाकिस्तान भर में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शर्जील गोपलानी साहब। इनसे जानते हैं कि सर, बैंक में पैसे रखने के लिए तो अब आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि कल डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने बयान दिया है कि 5 लाख से ज़ायद रकम रखने वाले जितने भी हजरात हैं, खातादार हैं, वो अब मोहतात रहें। नहीं, मैं तो कहूँगा अपने ही गिराते नशेबंद पे बिजलियाँ। देखें, स्टेट बैंक की ज़िम्मेदारी है, जो भी बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक, उसमें जो जितना भी सरमाया हमारा मौजूद होगा, इवन के जो लॉकर्स में भी हमारा सरमाया मौजूद है, उसकी ज़िम्मेदारी स्टेट बैंक की है कि वो उसको सिक्योर करेगा। क्योंकि स्टेट जो है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो अपनी करेंसी जारी करती है वो स्टेट इसकी रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता चलूँ कि ये कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, कागज़ है ना ये, लेकिन इसके ऊपर इसकी वैल्यू जब बनती है, जब यहाँ पे स्टेट बैंक लिख के देता है कि हामिल हाजा को मुतालबे पे अदा करेगा, क्या अदा करेगा, इसके इक्वल सोना जो है ये पेपर है, बट 1000 रुपये का जो सोना है वो स्टेट ने हमारे जिस वक्त हमें ज़रूरत पड़ेगी उस स्टेट ने देना है। अगर ये दिक्कत खो देता है तो उसने, तो ये तो नामुमकिन बात है। और ये बात सोचनी पड़ेगी अब हुकूमत के साथ आवाम को कि इन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी कि 5 लाख से ज़्यादा का जो सरमाया है वो बैंक में गैर महफूज है। तो इसका मतलब ये है कि बैंकों से आपका एतमाद ख़त्म और आपने डिफ़ॉल्टर अपने आप को ज़ाहिर कर दिया है कि कल को बैंक अगर डिफ़ॉल्टर हो जाता तो हम कहाँ जाएंगे। भाई प्राइवेट बैंक को लाइसेंस तो स्टेट बैंक ने दिए है ना, तो उसकी जिम्मेदारी तो स्टेट बैंक की है। तो अदरवाइज़ हम 5 लाख से ऊपर नहीं रखते बैंकों में, तो फिर सरमाया हम कहाँ रखेंगे। तो सरमाया आप जो है बात करते हो कि आपकी अनडॉक्यूमेंटेड करेंसी चल रही है और अनडॉक्यूमेंटेड इकनॉमी चल रही है, तो आप तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने 15 साल पहले जिस वक्त विदहोल्डिंग टैक्स लगाया था, हमने उस वक्त भी कहा था कि आप अपनी इकनॉमी को तबाह करेंगे, और आज आप बनाना रिपब्लिक के बराबर पहुंच चुके हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है उसकी वादा किया जाए कि इनका मौक़िफ़ क्या था। हम ये समझते हैं कि 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है जो कि कमर्शियल बैंक वो पे करेगा, खुदा न खास्ता हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है, लेकिन बकाया रकम स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। जो भी हमारी बैंक में मौजूद है वो स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। वो स्टेट बैंक और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो रिस्पॉन्सिबल है हमें ये पेमेंट करने की। पाकिस्तान में रुपए की कदर भले ही सुस्त रवि के साथ लेकिन मुस्बत सिमत में गामजन हो चुकी है। ऐसे में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का बयान जहां गैर यकीनी की सूरत हाल खातेदारों के जहन में पैदा कर रहा है, वहीं रुपए की बढ़ती हुई कदर को भी मनफी असरात में ले सकता है। कैमरामैन उमर शाह के साथ सैयद नवीद अमीर, कैपिटल टीवी, कराची।